आदाब दोस्तों, कॉफ़ी एंड कलाम की तरफ से हम वीडियोस जारी कर रहे हैं जिनमें हम आपको सिखाएंगे शायरी के बुनियादी कुछ उसूल बेसिक्स जो पोइट्री के होते हैं वो आपको सिखाएंगे। तो हमारी दरख्वास्त है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉफ़ी एंड कलाम को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे और आप बेसिक सीखते रहें। तो क्लास के दौरान अगर आपको कोई सवाल रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम गालिब साहब का एक शेर जान लेते हैं। गालिब साहब लिखते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख्याल में, गालिब सरीरे खामा नवाए सरोश है। तो अगर हम इस शेर की वजाहत समझते हैं तो गालिब साहब एक मुख्तसर सी डेफिनेशन देते हैं, अपने हिसाब से अपना ख्याल पेश करते हैं शायरी के मुतल्लिक। तो क्या ख्याल पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी मेरे मज़ामीन हैं, जो भी मैं लिखता हूँ, जो भी मेरे ख्याल में आते हैं, ये गैब से आते हैं, ये कुदरती है, ये खुदा की तरफ से आते हैं। तो जब मैं लिखता हूँ, जब कलम की निब कागज पर खींचने से जो आवाज निकलती है उसे सरीरे खामा कहते हैं। और जो ये सरीरे खामा है ये नवाए सरोश है, यानी कि वॉइस ऑफ डिवाइन है, कुदरत की आवाज है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम शायरी नहीं सीख सकते। शायरी ख्याल है, खुदा की तरफ से है, कुदरत की तरफ से है। लेकिन हम सीख क्या सकते हैं? हम सीख सकते हैं इस शायरी को एक लवाजिमात का लिबास पहना सकते हैं, उसूलों का लिबास पहनाकर एक खूबसूरत अंदाज से पेश करना, वो चीज़ हम सीख सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजिम है। शायरी की दो किस्में हैं, एक मौजून शायरी, दूसरा नामौजून शायरी। जब हम मौजून शायरी की बात करते हैं, मौजून शायरी में हमारी वो शायरी आती है जिसमें सारे लवाजमात हो, बहर का इस्तेमाल हो, कवाइफ का इस्तेमाल हो, रदीफ का इस्तेमाल हो, तो वहाँ पे मौजून शायरी होती है। मौजून शायरी में हम हमारी गज़लें आती हैं, हमारी नज़में आती है, हमारी पाबंद नज़में आती है, गैर पाबंद नज़में आती है, आज़ाद नज़में आती है, जो कि हम आगे आगे पढ़ेंगे, उनकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। तो नामौजून शायरी जो है इसमें नसरें आती हैं जिसमें कोई भी उसूल फॉलो नहीं होता, लेकिन दौर के जो बड़े शायर हैं या पुराने ज़माने के बड़े शायर गुजरे हैं और ज़्यादातर शायर शोरा ऐसे गुजरे हैं जिनका नामौजून शायरी के साथ इख्तिलाफ है। वो नामौजून शायरी को शायरी में नहीं लाते, वो नामौजून जो भी लिखा होता है उसको नसर के नाम से जानते हैं, जो वो फिर वो उनकी जो फहरिस्त है कहानी में आ जाती है। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हुए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हर्फ है। हर्फ क्या है? किसी भी जुबान की आवाज़ों को अदा करने के लिए हमें कुछ अलामात की ज़रूरत पड़ती है, यूँ कहे कि कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ निशानों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हरूफ है ये वही सिंबल्स है, वही निशान है। हम इसको कह सकते हैं लिंग्विस्टिक सिंबल्स, लिसानी निशाने। तो किसी भी जुबान के आवाज़ों को अदा करने के लिए जिन अलामात की दरकार होती है उन्हें हर्फ कहते हैं। गोया हुरूफ हुआ कि किसी भी जुबान के आवाज़ों को
अदा करने के लिए जो अलामत हमें इस्तेमाल होते हैं, जो निशानियां हमें इस्तेमाल होती है, उसे हरफ कहते हैं। तो हरफ हम एक को कहते हैं, हरफ का मजमुआ जो होता है उन्हें हरूफ कहते हैं। हरूफ, हरफ के मजमुए को हरूफ कहते हैं। तो ये जो हरूफ है, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो अल्फाज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और वही अल्फाज जब आपस में मिल जाते हैं तो जुमले बनाते हैं, और वही जुमले आपस में मिलते हैं तो मकालमा बनाते हैं, जिन मकालमों से हमारी गुफ्तगू हो जाती है। तो हरूफ से बने अल्फाज, अल्फाजों से बने जुमले, जुमलों से बने मकालमे, मकालमों से हम गुफ्तगू करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम हरकत पे आ जाते हैं। हरकत के माना है मूवमेंट। हरकत के माना है मूवमेंट। तो दोस्तों, उर्दू ज़बान में लफ्ज़ को अदा करने के लिए, बोलने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए हमें हरकत और साकिनात ज़रूरी है। जब हम हरकत कहते हैं हरकत की जमा को, तो जब हम हरूफ पे हरकत, लफ्ज़ में हरकत और साकिनात का इस्तेमाल करते हैं, तब हम लफ्ज़ को सही तरीके से अदा कर पाते हैं। साकिनात उन अलामात को कहते हैं जो हरूफ के ऊपर लगकर उन्हें खामोश करती है, उनको हरकत नहीं देती, उन्हें साकिनात कहते हैं। तो हमारे जो हरकत है, सात हरकतें हैं। पहली हरकत जो है जबर है। जबर की पहचान ये है, एक छोटी डैश की पहचान है इसकी। जब किसी हरफ के ऊपर छोटी सी डैश आ जाए उसे जबर कहते हैं, और उसकी आवाज जो है छोटी अलिफ की आवाज होती है, आ, अलिफ जबर आ, बा जबर बा। तो जिस भी हरूफ के ऊपर छोटी सी डैश लग जाए वो उसे जबर कहते हैं। दूसरी है जेर। इसी तरह जब हरूफ के नीचे ऐसी छोटी सी डैश आ जाए और आवाज उसकी छोटी ई की आ जाए तो उसे हम जेर से जानते हैं। अलिफ जेर ए, तो इसकी आवाज जो आई छोटी ई की तरह आई, ए, बे जेर बे। इसी तरह तीसरी जो हमारी हरकत है पेश। किसी पेश की जो निशानी है ये छोटी वाव की तरह होती है। किसी भी हरूफ के ऊपर छोटी वाव जैसी हो, पेश, उसे पेश कहते हैं। तो इसकी जो आवाज आती है वाव की आवाज निकलती है, उ, अलिफ पेश उ, बा पेश बु। तो ये रही हमारी तीन हरकतें, जबर जेर पेश। चौथी जो हमारी हरकत है वो है तशदीद। तशदीद की जो निशानी है आप यूं समझिए छोटी सी डब्ल्यू की तरह होती है तशदीद की निशानी। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि तशदीद की मतलब खसूसियत क्या होती है तशदीद की, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना जानें कि किसी भी हरूफ के ऊपर अगर तशदीद आ जाए तो वो हरूफ हम 2 बार पढ़ते हैं और लिखते 1 बार है। जैसे हम हिस्सा, हिस्सा, यहाँ पे जो सौद है, सौद के ऊपर तशदीद आ गई
तो इसकी जो सूरत, पढ़ने की सूरत होगी वो हिस्सा की आ जाएगी, पढ़ने की सूरत। लेकिन लिखा जाता है हिस्सा। लिखने में एक ही सौद आता है। तो तजदीद हम तब लगाते हैं जब हम किसी डबलेट को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। किसी जब आवाज दो हुरूफ की हो और उस दो हुरूफ को एक ही हुरूफ में बदल दे तो वहां पर हम तजदीद का इस्तेमाल करते हैं। पांचवी जो हमारी है वह है मद। मद को ऐसे लिखा जाता है, अलिफ मद आ। ये जो अलिफ मद आ है असल में ये अलिफ जबर अलिफ साकिन, इसकी सूरत ये है अलिफ जबर अलिफ आ। ये हो गया हमारा मद। फिर है जो हमारी उसके बाद की जो हरकत है वो है तनवीन। तनवीन होती है दो जबर, दो जेर, दो पेश, ये हमारे तनवीन है। और एक अब हम जाते हैं साकिन की तरफ। साकिन में हमारा आता है जज़म। जज़म की जो डिनोटेशन है वो छोटी दाल की तरह है, छोटी दाल। तो जिस हरफ के ऊपर छोटी दाल आ जाए उसे हर साकिन हरफ कहते हैं। जैसे अलिफ के ऊपर जज़म है, अलिफ साकिन हुआ। बे के ऊपर जज़म है, बे साकिन हुआ। इसी तरह ता के ऊपर जज़म है, ता साकिन हुआ। तो दोस्तों जिस हरफ पे, जिन हुरूफ पे हरकत आ जाए उन्हें हम मुतहरिक हुरूफ कहते हैं। जैसे बे जबर बा, ये मुतहरिक हरफ हुआ। इसी तरह जिस हरफ के ऊपर जज़म आ जाए उसे हम साकिन हरफ कहते हैं। यहां पे ये मुतहरिक है, ये साकिन। गोया जिस हरफ के ऊपर हरकत आ जाए उसे मुतहरिक कहते हैं, जिस हरफ के ऊपर जज़म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। तो हरूफ और हरकत को एक मखसूस तरीके से मिलाकर अल्फाज की शक्ल आ जाती है। वो जो अल्फाज हैं 6 किस्मों की है। हरूफ और हरकत जब मखसूस तरीके से मिल जाए अल्फाज की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो अब इनकी किस्में हैं। दो हुर्फी में हम लेते हैं दिल, दम, दो वगैरह। गोया दो हुर्फी अल्फाज जो होते हैं उसमें 2 हुर्फ होते हैं। दूसरा है सहरुफी। सहरुफी वो लफ्ज है जिसमें 3 हुर्फ आ जाए, जैसे कैद, जान वगैरह। तीसरा जो है वो है 4 हुर्फी।
गोया जिसमें 4 हुरूफ आ जाए उसे 4 हुर्फी कहते हैं, जैसे तेरा, मेरा वगैरह। अब है चौथा जो है वो है पंजहुर्फी। पंजहुर्फी गोया जिसमें 5 हरूफ आ जाएं उसे पंजहुर्फी कहते हैं, जैसे अल्फाज, जैसे इजहार, जैसे अशार वगैरह। तो उसके बाद 5वां है शीश हुर्फी, यानी जिसमें 6 हुर्फ मिले हो उसे शीश हुर्फी कहते हैं, जैसे बेहतरीन, मखसूस वगैरह। उसके बाद जो हमारा आखिरी है वो है हफ्त हुर्फी, यानी कि जिसमें 7 हुरूफ मिले हो उसे हफ्त हुर्फी कहते हैं, जैसे इस्तकबाल वगैरह। तो दोस्तों यहाँ तक हमने हमारे लफ्ज़ों की किस्में भी पढ़ी। तो अगले टॉपिक में, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे उरूज़ी अरकान। और कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछे, यहाँ आप डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे सवाल कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक हमारा बनता है तब तक लिए आप सलामत रहे। खुदा हाफिज़।